तो आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक कौन है। बिजली का चालक का मतलब क्या हुआ, सुचालक कौन है। तो सुचालक किसको कहते हैं, जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, वैसे वस्तु को हम लोग कहते हैं चालक यानी तो सुचालक, जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से चले जाए एक पार से दूसरे पार, यानी कि एक सिरा से दूसरे सिरा तक आसानी से विद्युत धारा चले जाता है, इसी को कहते हैं बिजली का चालक यानी तो विद्युत का चालक। तो देखिए लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक, ये सब में क्या होता है, बिजली बढ़िया तरीक़ा से नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुचालक है। कुचालक का मतलब क्या हुआ, कुचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। अचालक का मतलब क्या हुआ, कुचालक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से नहीं जाता है, बल्कि जाता ही नहीं है, समझ गए ना। लेकिन लोहा से तो करंट जाता है, लोहा से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो बिजली का चालक हो जाएगा लोहा। देखिए जब तक आप लोग किसी बात को एक बेहतरीन तरीक़ा से नहीं समझिएगा तो ये एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये एग्ज़ाम मांगता है कि एक विद्यार्थी का समझ कैसा है, वो समझता किस तरह से है, तो समझ बनाइए, समझ गए ना। तो सुचालक और कुचालक में क्या अंतर है, इसके बारे में तो आप लोग बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे। सुचालक उसको कहते हैं जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह एक अच्छे तरीक़ा से हो जाता है और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सुचालक में कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। अब बोलिएगा सर जी ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इसी इलेक्ट्रॉन जिस भी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना अधिक होता है वह जो होता है विद्युत का चालक होता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी वह उतना ही विद्युत का अच्छा चालक होगा। और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक धातु का नाम बताइए, तो चांदी होता है, कॉपर होता है। सबसे बढ़िया अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी, इसके बाद फिर कॉपर होता है। तो इतने सारे बातों को आप लोग बढ़िया तरीक़ा से याद करके रखिएगा तभी ना होगा, समझ गए ना। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिए और सारे टेंशन को भूल जाइए। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ना तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बना देंगे। आइए दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पर चलते हैं। बल्ब के आविष्कारक कौन थे, तो बल्ब के आविष्कारक थे कौन थे, तो एडिसन थे। जेम्स वाट ने तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, लेकिन ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने। और जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का। तो वाष्प से यानी कि भाप से चलने वाले इंजन को हम लोग कहते हैं वाष्प इंजन, समझ गए ना। वाष्प से यानी कि भाप से चलने वाले इंजन को हम लोग कहते हैं वाष्प इंजन। और जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का ही आविष्कार किया था, लेकिन एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। इसके बाद टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है, तो बल्ब की कुंडली जो होती है, कुंडल, वह टंगस्टन धातु की बनी होती है। और ये क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को बढ़िया तरीक़ा से याद कर ही लीजिएगा कि बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है, टंगस्टन का। बल्ब जो आप लाते हो तो उसके बीच में देखते हो ना तार के जैसा बीच में, तो उसी को कहते हैं टंगस्टन, समझ गए। हवा क्या है, तो हवा बिजली का कुचालक है। अब बोलिएगा सर जी कैसे, इसलिए है अगर हवा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो जितने भी लोग रहते हैं हवा में, हम लोग हवा के आसपास न रहते हैं तो हम लोग सभी मर जाते हैं। तो बिजली का कुचालक का मतलब क्या हुआ, उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसी को कहते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब क्या हुआ, जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, समझ गए ना। तो हवा क्या है, बिजली का कुचालक है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीक़ा से याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आम क्या है, तो आम एक वृक्ष है। बोलिएगा सर जी वृक्ष कैसे है, वृक्ष और पेड़ उसको कहते हैं जिसकी लंबाई बड़ा होता है, जिसका लकड़ी होता है जो मजबूत होता है। तो आम का पेड़ क्या है, आम का पेड़ बड़ा होता है ना,
आम के पेड़ का लकड़ी भी नहीं होता है, तो जिसका लकड़ी यानी कि जो उसको हम लोग जलावन के रूप में उपयोग करते हैं, जो मजबूत होता है। आम का वृक्ष क्या होता है? मजबूत होता है, जो बड़ा होता है। जबकि पौधा छोटा होता है, उसकी लकड़ी नहीं होता है। जैसे कि जितने भी हो गया पौधा में देखिए ना, साग हो गया, इसके बाद देखिए बैगन का पौधा, इसके बाद देखिए गोभी का, आलू का, ये सब क्या है? पौधा। वृक्ष और पौधा में क्या अंतर है? पौधे छोटे होते हैं, पौधे की लंबाई छोटी होती है, ये कम मजबूत होता है, इसको हम लोग लकड़ी मतलब कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन वृक्ष और पेड़ एक ही बात है, एक ही को कहते हैं। वृक्ष और पेड़ ये लंबा होते हैं, इसकी तना मजबूत होती है, ये थोड़ा बड़ा होता है। समझ गए ना? तो समझ गए, इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोग को ध्यान में रखना है। पत्तियाँ जो है जल का उपयोग बनाने के लिए करती है। तो भोजन, पेड़ पौधा जो है भोजन बनाते हैं। जिस प्रकार हम लोग भोजन बनाने के लिए जल का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह पत्तियाँ भी भोजन बनाने के लिए जल का उपयोग करती है। इसके बाद देखिए वाष्पोत्सर्जन भी करती है। पत्तियाँ जो होती है वो जल का क्या करती है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया करती हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार हमारे शरीर से पसीना निकलता है गर्मियों के दिन में, यानी तो जब हम कभी ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या निकलता है? हमारे शरीर से पसीना। तो ठीक उसी तरह जो है पत्तियों के जो है छोटे छोटे पत्तियों में उपस्थित जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एस्टोमेटा। एस्टोमेटा का मतलब क्या हुआ? वातरंध्र। पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्र को हम लोग कहते हैं एस्टोमेटा। और इसी के माध्यम से पत्तियाँ जल का जो है बाहर निकालती है, जल बाहर निकालती है। जिस प्रकार हम लोग भी जो है जल को हम लोग बाहर निकालते हैं अपने शरीर से पसीने के रूप में, ठीक उसी तरह जितने भी पेड़ पौधा होती है उन सभी में भी पत्तियों के माध्यम से जल निकलता है। तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद देखिए पत्तियाँ जल बनाने के लिए ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा नंबर, यानी कि सभी में पत्तियाँ जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए भी करते हैं। जिस प्रकार हम लोग जो है जल का उपयोग सब्जी बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह पत्तियाँ भी भोजन बनाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों के शरीर से पसीना के रूप में जल निकलता है, यानी कि पानी निकलता है, ठीक उसी तरह पत्तियों के जो है पत्तियाँ भी अपने जो है छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से जल निकालती है। इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और इसके माध्यम से ऑक्सीजन भी निकलता है, क्योंकि जब पत्तियाँ क्या होता है जल लेता है, तो जल लेने के बाद क्या हम लोगों को देता है? ऑक्सीजन ही देता है। समझ गए ना? इसके बाद देखिए जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर ही लीजिएगा। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? तो एक बीजपत्री। एक बीजपत्री, दो बीज पाया जाएगा तो दो बीजपत्री। मक्का के कैसा होता है? तो एक बीजपत्री होता है। तो इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। एक गीत आपको सुनाते हैं। वैसे जो है ना हम गाए हैं, मतलब कि एक लड़का था ना बगल में, तो उसको जो है ये गीत हमको बहुत पसंद है। तो बहुत पसंद था तो बोले क्या इस लड़का को लेकर के जो है, मेरा भतीजा ही है, मेरे भाई का जो है ना लड़का है, तो उसके साथ जो है ना उसको साथ लिए हैं और गीत गाए हैं। और आप लोग सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो मतलब कि शेयर कीजिएगा वीडियो को। वैसे हम गाने का प्रयास किए हैं, हमको जो है ना उतना बढ़िया तो नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी गाने का प्रयास किए हैं, तो आप लोग देखिएगा। चलिए आप जो है ना थोड़ा गीत सुन लीजिए। और गीत के माध्यम से ये गीत हम क्यों सुनाना चाहते हैं? ताकि आप जो है भविष्य में किसी का सहारा बनिएगा। आप किसका सहारा बनते हैं? तो मम्मी पापा का ही ना बनिएगा। तो कभी ना कभी आपको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ काम करना है। तो मम्मी पापा के लिए कुछ काम करना है तो अभी से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, जितना होमवर्क देते हैं उतना कीजिएगा। सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर जी जो है आपने इस पे वीडियो बना दी है तो अगला वीडियो बना दीजिए, अगला वीडियो बना दीजिए सर जी, मैथ का बना दीजिए, फिजिक्स का बना दीजिए, केमिस्ट्री का बना दीजिए। क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा पास करने के लिए आपको सैट का क्वेश्चंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है, मैथ का भी है। समझ गए ना? तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब तक आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको बन नहीं पाएगा सवाल। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे आप एक गीत सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त हैं आपके पास, जितने भी क्लास 8th में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों के पास भी मैसेज जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से NTSC क्लास 8th यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी करवाई जाता है। तो वो भी लड़का सब्सक्राइब करेगा, वो भी देखेगा।
समझ गए ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लो कल ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर मैं हूँ डैडी। कहने को है यूं तो हजार कोई, मगर तुझसा कहाँ अकेले हम अकेले तुम, जो तुम हम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल मैं तेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी। मान लो कल ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर मैं हूँ डैडी। कहना को है यूं तो हजार कोई, मगर तुझसा कहाँ अकेले हम अकेले तुम, जो तुम हम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल मैं तेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान, बट यू लव मी डैडी, बट यू लव मी डैडी, बट यू लव